जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है, ताकि हम सही की कीमत जान सकें। जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल नई राह में। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर है जहां हर दिन आपको मिलती है नई सोच, नई प्रेरणा और नई दिशा। अगर आप भी चाहते हैं प्रेरणा, हौसला और सफलता की नई उड़ान, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ इस अनोखे सफर में। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब सिखाएंगे। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत सजा है या इम्तिहान? जो मुसीबत ईश्वर से दूर करे वह सजा है, और जो ईश्वर के करीब करे वह इम्तिहान है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है। पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, यह कर्मों की बात है। अच्छे कर्मों को बरकरार रखिए। लोगों को अच्छे लोगों की जरूरत है। इस जरूरत को आप पूरा कीजिए। जब तक तुम में गुस्सा और गुरूर बाकी है, तब तक अपनी गिनती अच्छे लोगों में मत करना। हम अच्छा बनना नहीं, बस अच्छा दिखना और अच्छा कहलाना चाहते हैं। एक तस्वीर खींचने वाले ने अपनी नई दुकान के बाहर बोर्ड लगवाया, 20 रुपए में आप जैसा दिखते हैं वैसी तस्वीर खिंचवाएं। 50 रुपए में आप जैसा सोचते हैं वैसी तस्वीर खिंचवाएं। और 100 रुपए में आप जैसा लोगों को दिखाना चाहते हैं वैसी तस्वीर खिंचवाएं। उस तस्वीर खींचने वाले ने बाद में अपने संस्मरण में लिखा कि मैंने जीवन भर तस्वीरें खींची, लेकिन किसी ने भी एक बार भी 20 रुपए वाली तस्वीर नहीं खिंचवाई। यही हकीकत है। बहुत कम लोग मौलिक होते हैं, जैसे हैं असल में वैसे ही होते हैं। अधिकतर तो दिखावे में उलझ जाते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान है अपने भीतर की सरलता को बनाए रखना। किंतु आधुनिक बनने की दौड़ में हम सरलता को खोकर कठोर बन गए हैं। इस कठोरता और रूखेपन को त्याग कर देखो, जीवन पहले से कहीं अधिक आनंदपूर्ण हो जाएगा। जमीन पर शोर मचा था, हमारी हुकूमत, हमारी मर्जी। फिर प्रकृति ने बताया, मेरी दुनिया, मेरी मर्जी। पुल और दीवार एक ही कच्चे माल से बनते हैं, पर पुल जोड़ने का और दीवार अलग करने का काम करती है। इंसान को मालिक ने एक जैसा बनाया है, लेकिन उसका व्यवहार उसके संस्कार तय करते हैं। इसीलिए अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वे आपके शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वे आपके कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वे आप स्वयं बनेंगे। जिंदगी चोट दे तो दुखी ना हुआ करो। हर चोट कुछ सिखाती है। पैर की चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन की चोट समझदारी से जीना सिखाती है। रोगी को देख आना एक बात है, दवा लाकर उसे देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार है और दूसरी बात संवेदना। शिष्टाचार जरूरी है, पर संवेदना उससे भी जरूरी है। जिस तरह कांच का टुकड़ा चटकने पर तेज धार के छुरे की तरह हो जाता है, उसी तरह की अवस्था इंसान के टूटे हुए दिल की होती है। हर बात को दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसीलिए सुखी रहने के लिए ना ज्यादा भावुक हो और ना हर बात को दिल से लगाओ। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो। सुना है वहां कभी गलत फैसले नहीं होते। तुलना के खेल में कभी मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं अंत नहीं होता। जहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी चिंता नहीं करती, और वह अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाता है। इसलिए तुलना से बचो और खुश रहो। मनुष्य का जोश और होश तराजू के 2 पलड़े के समान है। जब एक बढ़ता है तो दूसरा उसी अनुपात में घटता है। पर याद रहे, सफलता का मूल इनके संतुलन में ही बनता है। मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना। हकीम बहुत हैं बाजार में अमीरों के इलाज के लिए। हम कितने भी सही क्यों ना हों, फिर भी बेहतरी के लिए सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। झूठी कसम से इंसान तो नहीं मरता,
लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। जीवन चाय बनाने के जैसा है। सबसे पहले अपने अहम को उबाल लीजिए, अपनी चिंताओं को भाप बनकर उड़ा दीजिए, अपने दुखों को घुल जाने दीजिए, अपनी गलतियों को छान लीजिए और बस खुशियों का स्वाद लीजिए। है ना जीवन चाय बनाने जैसा काम। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर यह जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हो, हमारे हिसाब से हो। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत ना हो, सुकून ना हो, तो सब्र करना। कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, देखना कितना सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी न भरे और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक न मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा इन ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल किया करो। होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान और हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी। जो मिला है उसमें सुकून ढूंढिए जनाब, जो नहीं मिला वो तो दर्द देता ही रहेगा। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं से ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए। तभी वह महान बनता है और उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन किसी के द्वारा की गई प्रशंसा या आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन के बाद आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे और जीवन को नई नजर से देखोगे। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर दे सकता है, इंसान नहीं। बचपन में समय होता है, शक्ति होती है, पर पैसा नहीं होता। जवानी में शक्ति होती है, पैसा होता है, पर समय नहीं होता। बुढ़ापे में पैसा होता है, समय होता है, पर शक्ति नहीं होती। इसीलिए जीवन के हर एक क्षण का आनंद लीजिए, क्योंकि कम और ज्यादा तो चलता ही रहेगा। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर उस वक्त जब आप मूर्खों से घिरे हो। अच्छे लोगों को ठोकर मारोगे तो वह टूटेंगे नहीं, बल्कि फिसलकर आपकी जिंदगी और पहुंच से बहुत दूर चले जाएंगे। कायनात की सबसे महंगी चीज होती है एहसास, जो दुनिया में हर किसी के पास नहीं होता। किसी ने पूछा, वो याद नहीं करते तुम्हें, तुम उन्हें क्यों याद करते हो? हमने मुस्कुराकर कहा, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। जल जब गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी तरह बेचैन और परेशान होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। चिंता करने का अर्थ है ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिनों तक चलती हैं वह जल्दी नहीं मिलती। शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। बड़े अजीब हैं लोग, हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव ढूंढते हैं। एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है? संत ने जवाब दिया, मौत से ठीक एक दिन पहले। व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, पर मौत का तो कोई दिन नहीं होता। इस पर संत ने मुस्कुराकर कहा, तो अपनी जिंदगी का हर एक दिन आखिरी समझो। सच ही तो है, उत्सव मनाने के लिए जीवित होना ही काफी है, किसी और वजह की जरूरत ही नहीं है। यह दुनिया भी कितनी अजीब हो गई है। ईमानदार को मूर्ख और बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। नरम दिल के लोग मूर्ख नहीं होते, वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वे नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि उनके पास खूबसूरत दिल होता है। पैसे की अमीरी आम बात है, पर दिल की अमीरी किसी किसी के पास होती है। अगर तुम नेक हो और लोग तुम्हें बुरा कहें तो चलेगा, यह बेहतर है कि तुम बुरे हो और लोग तुम्हें अच्छा कहें। बहुत संभल कर बोलिए, क्योंकि अनजाने में आपके शब्द किसी पर गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। किसी के साथ पूरी उम्र अच्छा कर लो, लेकिन एक बार मजबूरी में अच्छा ना कर पाओ तो सारी अच्छाइयां मिट जाती हैं।
किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात को जानने की कोशिश करें। दूसरों के लिए वही चाहो जो अपने लिए चाहते हो। तमीज से बात करोगे तो इज्जत मुफ्त में मिलेगी। कुछ लोगों से खून का रिश्ता नहीं होता, फिर भी अपनों वाली खुशबू आती है। दरअसल रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, एहसास से भी बनते हैं। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है तो उसकी रब से जुड़ने की शुरुआत होती है। चंद फासला जरूर रखिए हर रिश्ते के दरमियान, क्योंकि भूलती नहीं दो चीजें, एक घाव और दूसरा लगाव। एक दिन किसी ने पूछा, कोई अपना तुम्हें छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? हमने कहा, अपने कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो छोड़कर चले जाते हैं वह अपने नहीं होते। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन को परख लेना चाहिए, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जरूरत सबको पड़ेगी। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताओ तो मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही, दही से महंगा मक्खन, और मक्खन से महंगा घी होता है। किंतु इन चारों का रंग एक ही होता है, श्वेत। इसका अर्थ है कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। इंसान दुनिया में 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। पहला, मेरा नाम ऊंचा हो। दूसरा, मेरा लिबास खूबसूरत हो। तीसरा, मेरा मकान आलीशान हो। लेकिन इंसान के मरते ही यह तीनों चीजें सबसे पहले बदल जाती हैं। नाम स्वर्गीय, लिबास कफन, मकान कब्रिस्तान। थकान शाम को अपना घर मांगती है, और जिंदगी रोज नया सफर मांगती है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया ख्वाब तो दो, चाहे पूरा ना हो पर आगाज तो दो। एक दिन पूरे हो ही जाएंगे सारे ख्वाब तुम्हारे। सिर्फ कोशिश करके एक शुरुआत तो दो। अच्छे तो सभी होते हैं, पर पहचान बुरे वक्त में होती है। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतनी ही खुशबू देता है। जीवन में परिणाम इच्छाओं से नहीं, कर्म से आते हैं। सिर्फ सपने मत देखो, उन पर काम भी करो। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर होता है, जो अच्छी बातों पर उसे शाबाशी देता है और बुरी बातों पर उसे झंझोड़ता है। अदब का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाया जाता है। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। शोहरत की ऊंचाइयों पर अकड़ना कैसा? झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। चाहे आसमान का तारा बन जाना, पर पैर जमीन पर ही रखना। बांटने की आदत डालिए, चीजें भी, जज्बात भी और खुशियां भी। हद से बढ़कर कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। बारिश और हवा अगर हद से बढ़ जाए तो तूफान बन जाती है, और इंसान अगर हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। अपने कर्मों का फल भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान भर करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। वह सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से भी नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ करो। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल नई राह को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस या तिजोरी की तरफ मत देखना। बस अपनी आंख से एक आंसू गिराकर देखना कि कितने लोग उसे पोंछने आते हैं। जीवन की असली दौलत आपका व्यवहार है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। रिश्ते निभाना भी एक कला है, जिसके लिए दौलत की नहीं, एहसास की जरूरत होती है। भरोसा और प्यार दो ऐसे पंछी हैं कि अगर एक उड़ जाए तो दूसरा भी उड़ जाता है।
याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ लम्हा कभी लौट कर नहीं आते। नजदीक से आने वाली आवाजों में सबसे करीबी आवाज जमीर की होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह आवाज सुनाई देती है। 3 चीजों को कभी छोटा मत समझो, फर्ज, मर्ज और कर्ज। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो मौके पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे जो साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं। दोनों की पहचान बुरे वक्त में होती है। हमेशा यह प्रार्थना करो, हे परमात्मा, जो आपने दिया, जो नहीं दिया और जो लेकर वापस ले लिया, उसके लिए धन्यवाद। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल और हठ, इन 10 को जीतना तो दूर, नियंत्रण में भी कर लिया जाए तो जिंदगी आबाद हो गई समझो। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए उसके जिम्मेदार हम नहीं, लेकिन जिस चरित्र, व्यक्तित्व और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। हमारी जिंदगी में हम ही सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं, वह चाहे धीरज की कमी हो, मनमर्जी की आदत हो, जिद की तमन्ना हो, समझ का अभाव हो या ज्ञान की कमी हो, रुकावट हम ही होते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? कृष्ण ने जवाब दिया, हर वह चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर होती है। फिर चाहे वह ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या फिर घृणा हो। नहीं और हां, ये 2 छोटे से शब्द हैं, लेकिन उनके लिए सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीजें खो देते हैं, नहीं जल्दबाजी में बोलने पर और हां देरी से बोलने पर। प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में, चर्चा उसकी होती है हर महफिल में। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर दूसरों से करोगे तो कई सवाल और खड़े हो जाएंगे। जैसे घर के निर्माण में एक एक ईंट का महत्व होता है, वैसे ही चरित्र के निर्माण में भी एक एक विचार का महत्व होता है। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध बनाइए। फूलों को खिलने दो, मधुमक्खियां अपने आप उसके पास आ जाएंगी। चरित्रवान बनो, जगत अपने आप मुग्ध हो जाएगा। चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया। लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसीलिए आज में सुधार करें। पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। यदि आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप भाग्य और भगवान को दोष दें। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वह हमेशा परीक्षा में डालते हैं, मुसीबतों से उनका सामना करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाओं का दौर है तो समझ लेना कि ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। धैर्य से परिस्थितियों का सामना करिए। जब बिना किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लेना कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर भी अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें? जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितना सादा तुम्हारी जिंदगी होगी उतनी ही परेशानियां कम होंगी। सबसे बेहतरीन नजर वह होती है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है पर आंखें कभी कभी। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है हम यह सोचकर खुश रहें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं हैं। अपनी अंतरात्मा को कभी मत बेचना।
एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे, और एक यही तो है जो आप इस संसार से लेकर जाएंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना तो प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ ना मांगो, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि कौन साथ छोड़ जाएगा। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं है, और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं है। ऊपर वाला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। इसीलिए जिस हाल में भी हो, शुक्रिया अदा किया करो। रब पर भरोसा एक बच्चे की तरह करो। जैसे बच्चे की माँ जब उसे हवा में उछालती है तो वह खुश होता है, हंसता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसकी माँ उसे कभी गिरने नहीं देगी। कभी किसी वजह से भी पाप मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी पर पाप नहीं। और हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी पर की हुई नेकी नहीं। ईश्वर से सब्र की जगह सुकून मांगा करो, क्योंकि सब्र किसी चीज को खो देने के बाद हासिल होता है, पर सुकून हासिल करने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। मैं गुनाह ऐसे करता हूं जैसे वह देख ही नहीं रहा, और वह माफ ऐसे करता है जैसे उसने कभी देखा ही नहीं। यदि आप जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो अतीत में हुई चीजों से सिर्फ सीख लीजिए, न कि उन्हें सोचकर दुखी होइए। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो साथ रहने के लिए वजह ढूंढते हैं, और दूसरा जो रिश्ता तोड़ने के लिए बहाना ढूंढते हैं। लोगों के मुंह तो बंद नहीं होंगे, मगर आप तो अपने कान बंद कर सकते हो। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं, और कमजोर मर्द घर की औरतों से। बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, जहां शांति और सुकून मिले, उसी को घर कहते हैं। अहंकार भी आवश्यक है। जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो तो अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। खुशी तकदीर में होनी चाहिए। तस्वीरों में तो हर कोई खुश नजर आता है। सर और किरदार हमेशा ऊंचा रखो। अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहते हैं। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत से मिल जाएंगे। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्ते में फिर मिलेंगे। अपना बोझ खुद उठाना सीखो। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी भी ठोकर खाओगे ही। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं। शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते सिर्फ उनसे ही मधुर हैं जिनसे लाभ अधिक है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। बनावटी लोगों से संभल के रहना। पहले रो रो के आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंस हंस के जमाने वाले को बताएंगे। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए। औकात नहीं। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। मोह खत्म होते ही खोने का भी डर निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी। यदि पेट भरने का नाम ही जीवन है तो यह काम तो आवारा कुत्ते भी कर लेते हैं। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर दो। जीवन में सुख प्राप्त करने के 4 रास्ते। पहला, सदा दिमाग ठंडा रखिए। दूसरा, सदा वक्त की कदर कीजिए। तीसरा, भविष्य के लिए बचत कीजिए। और चौथा, पांव सदा जमीन पर रखिए। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करो,
फिर भी कीमत कम नहीं होती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। ये रास्ते ही ले जाएंगे मंजिल तक, तू हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ना होने दी हो? जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी जिंदगी याद रहता है। बुरे में अच्छा ढूंढो तो कोई बात बने, अच्छे में बुराई ढूंढना तो दुनिया का रिवाज है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, आज नहीं तो कल। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे भी मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। दुनिया से थोड़ा संभल कर रहो। लोग खुशियां छीन कर कहते हैं खुश रहो। अकेले कैसे रहा जाता है? कुछ लोग यही सिखाने के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं। कभी कभी मेरी मुझसे भी नहीं बनती, कभी कभी खुद को भी जहर लगता हूं मैं। बेचैनियां बाजारों में नहीं मिलती। मेरे दोस्त इन्हें बांटने वाला कोई बहुत नजदीक का होता है। वही लोग हमें नहीं समझते जिनकी हमें सबसे ज्यादा फिक्र होती है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ से खुद लड़ना सीखो। साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। माना कि हम बेहतरीन नहीं, पर पल पल रंग बदले, इतने भी रंगीन नहीं। जिंदगी तू सच में बहुत खूबसूरत है, पर फिर भी तू अपनों के बिना अच्छी नहीं लगती। कुछ लोगों के इतने चेहरे होते हैं कि वह लोग आईने को भी हैरत में डाल देते हैं। सुखी वही है जिसे पता चल चुका है इस संसार में सुखी कोई नहीं है। जिस रफ्तार से तू निकल रही है, जिंदगी एक चालान तो तेरा भी बनता है। मुझे किसी के बदल जाने का दुख नहीं, बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी। मरने वाले को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, पर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। बस एक प्यार ही नहीं समझ पाते लोग, बाकी हर चीज के बारे में बराबर हिसाब रखते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वह लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर गलते हैं। अब डर नहीं लगता कुछ खोने को। मैंने जिंदगी में जिंदगी को खोया है। ऐसे माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है, जहां कातिल ही खुद पूछे कि हुआ क्या है। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है, यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। टूटा तो यहां हर परिंदा है, पर जो टूट कर दोबारा खड़ा उठ सके वही जिंदा है। जिस इंसान की सोच सही दिशा में होती है, जिंदगी की सारी खुशियां उसके कदमों में होती हैं। जो इंसान अकेले चलने में यकीन रखता है, वही सफलता की ऊंचाई पर पहुंचता है। किरदार कपड़ों से झलकता होगा तो लोग सिर्फ लाइक करेंगे, और विचारों से होगा तो फॉलो भी करेंगे। जिंदगी को कभी बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। बेगुनाह कोई नहीं, सबके राज होते हैं। किसी के छप जाते हैं तो किसी के छुप जाते हैं। कुछ दर्द हम अंदर ही अंदर सह तो सकते हैं, पर किसी से कह नहीं सकते। वक्त ने दिखा दी सबकी असलियत, हम तो सबको अपना समझते थे। यह सिर्फ कहावत है कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है। संभालना ही है तो रिश्ते संभालो, तस्वीरें तो हर कोई संभाल लेता है। एक नाराजगी सी है जहन में, मगर मैं खफा किसी से नहीं। उम्र कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक सिखाती है। किसी के साथ रहो तो वफादार बन के रहो। धोखा देना तो गिरे हुए लोगों का काम है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने लायक नहीं रहते। किसी का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की कभी उम्मीद मत करना। किताबों के द्वार से बाहर आ गए हैं हम, अब हमें जिंदगी पढ़ाती है। जो लोग दर्द समझते हैं, वह लोग कभी भी किसी को दर्द नहीं देते। मेरे अच्छे वक्त तू भी धीरे से गुजरना। मैंने बुरे वक्त को बहुत धीरे से गुजरते देखा है। जहां नाराजगी की कदर ना हो,
वहां नाराज होना छोड़ देना ही बेहतर है। हमें तो सभी ऐसे ही मिले हैं, कोई कमियां निकाल गया तो कोई मतलब। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द दिल टूटने पर नहीं, भरोसा टूटने पर होता है। बेशक हर रिश्ता निभाओ, पर अपने आत्मसम्मान से समझौता करके कभी नहीं। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कभी कभी हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लौटते वह है जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाले लौटा नहीं करते। अकेले रहना इंसान को सीख ही लेना चाहिए, क्या पता कब कौन साथ छोड़ दे। तेरे बदलने का दुख नहीं है मुझे, मैं तो अपने यकीन पर शर्मिंदा हूं। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं। अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार सही हो सकता है। मतभेद कभी भी मनभेद नहीं बनने चाहिए। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वह तो आपकी तरक्की में भी जलेंगे और आपकी नाकामी पर भी हंसेंगे। याद आना और याद करना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। समय पर जो हो जाए अच्छा ही होता है, क्योंकि इसमें इच्छा समय की ही होती है। अगर आप किसी की खुशियां लिखने वाली पेंसिल नहीं हो सकते तो एक अच्छा सा इरेजर बनिए जो उनका दुख मिटा सके। खुद की तुलना किसी और से कभी ना करें, क्योंकि भगवान ने आपके जैसा किसी को भी नहीं बनाया। इसका मतलब है कि आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। कुछ दिन खामोश रहकर देखो, लोग आपको भूल ही जाएंगे। वक्त होना चाहिए किसी को याद करने के लिए, बहाना तो अपने आप मिल जाता है। जब याद ही नहीं करना हो किसी को तो वक्त ही बहाना बन जाता है। जीवन के अंत में अपनी गलतियों पर तड़पना पड़े, इससे बेहतर है कि जीवन जीते हुए ही सही समय पर अपनी गलतियों का दर्शन करके उनसे बचें, ताकि बचा हुआ जीवन आप संतुष्टि से बिताएं। इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना, ना दुखे दिल किसी का। मेरे शब्दों से इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।